गुड। तो गाइस, टुडे आवर एजेंडा इज कि हमने पिछली बार समझ लिया था कि यार हमें कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है, स्कोप क्या है, जरूरत क्या है इस चीज की, शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑल लाइक, हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम इट, ये सारी चीजें हमें समझ आ गई थी। करेक्ट। आज हम बात करेंगे कंटेंट शूट कैसे करना है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कंटेंट शूट करने के लिए आइडियाज कहाँ से आएंगे, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक शूट क्या करोगे। तो रिसर्च कैसे होगी। ठीक है। आप लोगों को मैंने कुछ एक्टिविटीज करने बोली थी लास्ट टाइम। किस किसने करी है एक बार मुझे बस कैमरा के अंदर ही ऐसे रेज हैंड करके दिखा दो, ऑप्शन मत प्रेस करना, कैमरा के अंदर ऐसे करके दिखा दो जिसने करा वो एक्टिवली। ग्रेट। ग्रेट। अब मुझे जेन्युइनली बताना कि कितने लोगों को लगा कि इससे फर्क पड़ता है। यू थिंक इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। डेफिनेटली। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो टुडे, in today's training I would first like to share my screen because that's what the format is. एक बार फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, स्क्रीन प्रेजेंट कर लेते हैं एंड वी आर हियर। यू ऑल कैन सी द स्क्रीन राइट? दिख रही है स्क्रीन सबको? परफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट रिसर्च की, कि आज अगर आप में से किसी को भी कंटेंट चाहिए कि यार मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्या डालूं, मैं कंटेंट ऐसा क्या डालूं कि लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आए, मेरी क्रेडिबिलिटी दिखे, लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोग मुझे फॉलो करें, व्हाट शुड आई बी डूइंग। सबसे पहली चीज, यू शुड नेवर एवर फॉरगेट योर बेसिक्स। कभी भी नहीं, कभी भी अपने बेसिक्स। हम उल्टा चलेंगे इसमें, ठीक है। मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट की सबसे पहले बात करूंगी। ठीक है। देखिए, हमें जब बचपन में क्लासेस में बुक्स पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जब भी हमें बचपन में बुक्स पढ़ाई जाती थी तो हम क्या करते थे, हम अगर कोई भी कहानी सुनते थे, किसी बच्चे की कहानी सुनते थे, कुछ भी सुनते थे, बचपन में पढ़ते थे, तो हम उसका रेफरेंस क्या करते थे, घर पे आके लगाते थे। उसी चीज का रेफरेंस क्यों? क्योंकि वो हमने ताजा ताजा बुक में पढ़ा है। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तो एक बुक थी जिसके अंदर एक दादी और दादी के पोते की कहानी थी, जिसमें एक एपिसोड था कि वो बच्चे ने खाना खाया और वो खाना खाकर सो गया। ठीक है। तो उसकी दादी ने उसको बताया जब वो सोने गया उनके पास, कि आपके इसके अंदर दांतों के अंदर खाना फंसा हुआ है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द गागल्स बिफोर यू स्लीप, ताकि जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो क्लीन हो जाए। ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, ये मुझे वो दादी और पोते वाली कहानी ने किताब में सिखाया था। इस चीज को मैं अगर आज तक प्रैक्टिस कर रही हूँ, दैट इज बिकॉज वो चीज मेरे दिमाग में इतनी जोर से छप गई है कि अगर खाना खाना है तो 2 बार गागल्स करने हैं ताकि सारा लेफ्ट ओवर फूड क्लीन हो जाए। गेटिंग इट? हाँ, ये क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया। आई थिंक इट्स अ फीचर, कैसे थम्स अप हम सब करते हैं तो कुछ हो जाता है। ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि कई चीजें जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो, वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए इंप्रेशन छोड़ जाती है। हम सब ने, चाहे अपनी इच्छा से नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, मजबूरी में कभी ना कभी किताबें पढ़ी है। कोई ना कोई चीजें हमारे दिमाग में उन किताबों से घर कर जाती है। सो फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट कंटेंट इज गोइंग बैक टू योर बेसिक्स, बुक्स। पिक अप द बुक्स दैट यू हैव रेड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। उन किताबों को छानना शुरू करो, उनमें से कुछ चीजें उठाना शुरू करो। जो मैंने आपको निश आइडेंटिफिकेशन के लिए पिछली बार ही बताया था, कि नो व्हाट यू नो एंड देन ऑल्सो नो व्हाट यू लाइक टू टीच एंड लर्न। ठीक है। आपको क्या पसंद है, क्या सीखना पसंद है, और आप क्या सिखा सकते हो। इससे आपकी निश क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आपकी निश क्लियर होती है, आपको उस निश से रिलेटेड चीजें जो है वो बनानी है, उस निश से रिलेटेड किताबों के पास जाना है, उस निश से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना है, और वो कंटेंट बनाना है। कंटेंट कहाँ कहाँ मिलेगा वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। आई कैन ऑल्सो शो यू वन लाइव एग्जाम्पल एज टू बुक में से कंटेंट कैसे निकलेगा। यू वांट मी टू शो द लाइव एग्जाम्पल? वेट।
हियर्स दिस वन बुक, ठीक है, द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, ठीक है। मैं इस बुक का कोई भी एक रैंडम पेज खोल रही हूँ, कोई भी एक रैंडम पेज, मेरे पास एक बुक है, मैं इस बुक का कोई भी एक रैंडम पेज खोल रही हूँ। रैंडम पेज खोलते ही यहाँ पे आया है एक टॉपिक जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है, बी श्योर यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सब्जेक्ट, ठीक है, बी श्योर दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसकी पहली 3-4 लाइन पढ़ूंगी। नॉट ऑल टॉपिक्स दैट यू एंड आई हैव अर्नड द राइट टू टॉक अबाउट make us excited. For instance, as a do-it-yourself devotee, I certainly am qualified to talk about washing dishes. But somehow or other, I can't get excited about this topic. As a matter of fact, I would rather forget it about altogether. अब ये इसमें क्या बता रहा है कि अगर आपको, ये मैंने 4 लाइन पढ़ के इसमें से कंटेंट निकाला है। टॉपिक क्या था, बी एक्साइटेड अबाउट योर सब्जेक्ट। नीचे ये लिखा हुआ था कि यूजुअली जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात एक्साइटिंगली कर पाते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं। जैसे ही हम ऑफ ट्रैक होते हैं वैसे ही हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि ये बंदा बोल रहा है कि मैं, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं डिश वॉशिंग के लिए बात कर लूं तो हो सकता है मैं ना कर पाऊं, पर वही अगर आप 4 बंदियां या फिर 4 हाउसवाइव्स इफ जिनका ये डेली रूटीन का पार्ट है, अगर आप उन 4 लोगों को साथ में बिठाओगे तो हो सकता है वो डिश वॉशिंग के ऊपर भी 1 घंटा बात कर ले। वाई इफेक्टिव स्पीकिंग का रूल नंबर 1 है दैट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। जिस बारे में आप बात कर रहे हो उस बारे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उस चीज का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसका एक रील बना के नहीं डाल सकती? If you want to become an effective speaker, always remember that you should be interested in the subject that you're talking about. For example, अगर मुझे डिश वॉशिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो शायद मैं डिश वॉशिंग के बारे में बात ना कर पाऊं, पर वहीं पे एनीबडी जिनकी लाइफ का डिश वॉशिंग एक रेगुलर पार्ट है, दे कैन टॉक अबाउट डिश वॉशिंग लाइक ऑन एंड ऑन। इसीलिए इफ यू वांट टू एंगेज इन अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन एंड अपीयर एज अ इफेक्टिव स्पीकर, चूज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। ये हो गया एक कंटेंट। ऐसे ही किताबें खरीदो अपने निश से रिलेटेड, रैंडम पेज खोलो, रैंडम पेज पे जो बात बताई गई है वो आपकी रील का कंटेंट है। समझ गए? दिस इज बुक्स। नंबर 2, अदर इन्फ्लुएंसर्स। आज सर ने रिया उप्रेती वाले पॉडकास्ट की एक रील डाली है अपनी प्रोफाइल पे। उसमें उन्होंने कहा है कि कंटेंट कोई पैदा नहीं करता, कंटेंट हमेशा इंस्पायर्ड ही होता है, ठीक है। कंटेंट इंस्पायर्ड कैसे होता है? अगर मैं और हर्षा बैठकर किसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और हर्षा ने मुझे बोला कि मैम यूजुअली ना ऐसा ही होता है कि पीपल डोंट वेलकम द ट्रूथ। हमारी कोई बात हो रही है और हर्षा ने बोला कि पीपल डोंट वेलकम द ट्रूथ, ठीक है। मैंने हर्षा की सुनी हुई बात जो मुझे सही लगी, मुझे लगा कि यार शी इज राइट। हर्षा ने भी तो वो बात कहीं से सीखी है, समझी है, मैंने उनसे सुनी, उनसे सीखी। यही बात जब मैं किसी के साथ बात कर रही होंगी और किसी ने मान लो मुझे ये बोला कि यार रेशु, मतलब why is it not easy to say the truth, तो मैं उसके ऊपर भी लाइन चेप सकती हूँ ना कि बिकॉज द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज वेलकम्ड, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द ट्रूथ, ठीक है। तो मैंने एक चीज जो जहां से सुनी, हम अपने मम्मी पापा की, रिलेटिव्स की, दादा दादी की कितनी बातें आगे कैरी ऑन करते हैं ना, because the content is always traveling, it is not being given birth by somebody has already created it somewhere, ठीक है। तो आपको इन्फ्लुएंसर्स देखने हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी निश में काम करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो आप जैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो, वो ऑलरेडी वैसे हैं। ऐसे 10-15 इन्फ्लुएंसर्स उठाओ, उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग रील्स देखो, उन रील्स को अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में रिक्रिएट करो। दैट इज द गोल्डन रूल। क्योंकि अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि ये कॉपीड कंटेंट है, तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर आप सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हो ना, तो 1.42 बिलियन लोगों की आबादी तो इंडिया में है। आज तक किसी क्रिएटर के रील पे व्यूज देखे हैं 1.42 बिलियन? नहीं देखे ना। आप एक क्रिएटर चाहे कितना भी वायरल हो जाएगा ना, तो भी वो पूरी जनता तक नहीं पहुंच सकता, और जब तक वो आधी जनता तक पहुंचेगा तब तक जनता और बढ़ जाएगी। तो दिस मार्केट कैन नॉट सैचुरेट।
pick up inspirations, create content in your style. What I do is I see content और मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके content में दम बहुत था, इसने मैसेज बहुत अच्छा दिया है, पर इसके कंटेंट में ना ये कमी है, तो अब या तो मैं बैठ के कमी निकाल लूं या वो कमी सही करके वो कंटेंट रिक्रिएट कर दूं। क्योंकि अल्टीमेट मोटिव पूरी क्रिएटर्स इकोनॉमी का, पूरी क्रिएटर्स कम्युनिटी का क्या है? बात पहुंचनी चाहिए ना जनता तक। आया समझ? ओके, थर्ड वन, वेरी अंडररेटेड बट अ गोल्ड माइन, पिंटरेस्ट। लड़कियों प्लीज ध्यान से सुनो, नेल आर्ट के सिवा भी पिंटरेस्ट पे बहुत कुछ होता है। नेल आर्ट डिजाइन्स के अलावा पिंटरेस्ट पे बहुत कुछ होता है। कैसे? आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ, नेहा है, नेहा ने अपना निश चूज किया फैशन एंड ब्यूटी, ठीक है। नेहा पिंटरेस्ट पे गई, पिंटरेस्ट पे उन्होंने जाके लिखा ब्यूटी हैक्स फॉर इंडियंस। आ गए आपके पास इतने सारे टेम्पलेट्स, उठाओ रील बनाओ। 5 things that people don't know about application of a moisturizer, डालो पिंटरेस्ट पे आपके। और आप एक चीज सर्च करोगे ना, आपको उसके सर्च रिजल्ट में उससे रिलेटेड 500 अलग चीजें मिलेंगी, जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये भी बना सकते हैं। पिंटरेस्ट इज लिटरली अ गोल्ड माइन, ठीक है। दिस देन इज गूगल। हम अपनी जिंदगी का हर इंपॉर्टेंट डिसीजन गूगल से पूछ के ले लेते हैं। गूगल टेल मी बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, गूगल टेल मी अ गुड डॉक्टर हियर। गूगल गूगल के भरोसे हम घर से निकल जाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल हो ना हो। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पर गूगल से पूछेंगे पेट्रोल पंप कहाँ है, गूगल ने जहां बताया वहां चले जाएंगे। अगर वहां नहीं निकला तो क्या करोगे? तो करते हो ना गूगल पे भरोसा। गूगल से पूछो, गूगल के पास है कंटेंट। गूगल से पूछो कि हाउ टू एनहांस माय कम्युनिकेशन इन 2023। दुनिया में किसी ने कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा होगा इसके बारे में। पिक इट अप। अंडरस्टैंडिंग? 5 things that I should remember, 5 things that anybody should remember before appearing in a job interview. Google will tell you that. ठीक है? 5 ways to promote affiliate marketing. Google will tell you that also. Getting it? This is this simple. बहुत बहुत सिंपल है। बस हमारी जो दिमाग की सोचने की क्षमता है ना, वो इस तरीके से ऑल्टर की गई है कि हम हर चीज को कॉम्प्लेक्स सोचते हैं। मुझे अगर किसी ने बोला कि रेशु एक बार फोन उठाकर कॉल करना, तो मैं फोन उठाकर कॉल करना जितना मुझे बताया गया है ना, उससे पहले हम सब पता है क्या करेंगे? क्या हुआ, सब ठीक है? अबे तुम्हें बोला किसी ने पूछने को कि ठीक है कि नहीं है? फोन उठाओ, कॉल करो। हर चीज को वी आर अकस्टम्ड, वी आर प्रोग्राम्ड इन अ वे दैट वी फाइंड प्रॉब्लम्स इन सॉल्यूशंस। जबकि हमें करना क्या चाहिए? फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन द प्रॉब्लम्स। पर हम हर समाधान के अंदर समस्या ढूंढ लेते हैं कि यार ये अभी रिसेंटली हुआ। वी वेंट डाउनस्टेयर्स, वन एम्प्लॉय इन आवर ऑफिस, उन्होंने दूसरे बंदे से बोला कि आप भाई नीचे गए थे, मेरे लिए चाय ले आते। हम गए नीचे, हम चाय ले आए। ऊपर जब चाय लेकर आए तो उन्होंने बोला कि यार चाय ले आए, कॉफी ले आते। सो ये ह्यूमन नेचर है। मैं तब से हंस रही हूँ उस बात पे। फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, नेवर ट्राइंग टू डीकॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। तो गूगल से पूछो, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन कम्स इंस्टाग्राम सर्च फीड। जब हम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं और हम इधर सर्च फीड पे टैप करते हैं तो हमारा सर्च फीड खुलता है, ठीक है। इस सर्च फीड में आपकी निश से रिलेटेड आपको 7500 चीजें मिल जाएंगी जो कराउजल के फॉर्मेट में है, जिसको आप बोल के या फिर आप बिना बोले भी फेसलेस रील के अंदर बीटीएस वीटीएस कुछ भी यूज करके टेक्स्ट के फॉर्म में बता सकते हो।
टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. इफ अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरी निश के इन्फ्लुएंसर्स नहीं पता, तो भी अगर आप अपनी निश से रिलेटेड कुछ ढूंढने की कोशिश करो तो आपको आपके सर्च फीड में कोई ना कोई आपकी निश का मिल जाएगा. थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है. ओके, आर वी क्लियर टिल हियर? देन देयर इज दिस साइट कॉल आंसर द पब्लिक. ठीक है, answerthepublic.com आप जब खोलोगे तो वो आपसे पूछता है कि आपको किस बारे में बात करनी है. ठीक है, तो मान लो कि आपकी निश है आपकी निश है मान लो टेक. ठीक है, आप टेक के बारे में लोगों को बताते हो. ठीक है, आपकी डेली अपडेट्स उससे. आपने आंसर द पब्लिक पे जाके लिखा टेक इन इंडिया. अब ये आपको जितनी भी रिसर्चेस बताएगा ना, जितने भी सर्च रिजल्ट्स बताएगा, वो इस बेसिस पे होंगे कि 5W1H क्या है, मतलब हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई. ठीक है, 5W1H ये जर्नलिज्म का रूल होता है. तो 5W1H के हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस बताएगा. और वो क्वेश्चंस पता क्या होंगे? वो क्वेश्चंस वो होंगे जो जनता इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर रही है गूगल पे. लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से, उस रैंकिंग के हिसाब से कि लोग ये सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टेक इन इंडिया. तो अब आपको पता है ना जनता क्या देखना चाहती है. आपको उसका आंसर ही तो बनाना है. कोरा पे लोग क्या करते हैं, जो सवाल डले होते हैं उन्हीं के तो आंसर्स देते हैं. आपको भी वही करना है. यू फाउंड आउट द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर. नाउ वन थिंग, जितने लोगों को आंसर द पब्लिक नहीं पता था, मतलब आपने इंस्टाग्राम वाला कोर्स नहीं देखा है आशुतोष का. इंस्टाग्राम का कोर्स जो सर का खुद का है, बाय आशुतोष प्रतिहस्त, इंस्टाग्राम वाला कोर्स, प्लीज 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 गो एंड वॉच इट. क्योंकि उसके अंदर आपको निश ब्रेकडाउन से लेकर कंटेंट कैसे बनेगा, कौन सा कंटेंट चलेगा, कंटेंट कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, सब कुछ बता रखा है. ठीक है, तो टाइम निकालकर, डू नॉट फॉरगेट गाइज, डू नॉट फॉरगेट. एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है और एक बच्चा एवरेज पे अटक रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का है कि एक बंदे ने आगे पीछे दोनों तरफ से प्रिपरेशन करी और दूसरे बंदे को लगा कि मुझे सब आता है. ठीक है, बिफोर टेकिंग योर ट्रेनिंग आई वॉच दैट कोर्स अगेन. वो कोर्स जब एडिट हो रहा था मैंने तब देखा था, अब वो मैंने कोर्स वापस देखा है. तो प्लीज प्लीज गो एंड सी व्हाट इज मेंट फॉर यू. जो आप ही के लिए बनाया है, आप ही के लिए है वो. वरना सर को क्या था कैमरा के सामने बैठकर उसको रिकॉर्ड करने का. ठीक है, प्लीज वॉच दैट कोर्स. नाउ कंटेंट कैलेंडर. 7 दिन का कंटेंट हमेशा एडवांस में प्रिपेयर रखेंगे. ठीक है, हम लोग 7-7 दिन के हिसाब से चलेंगे. मतलब आपने एक दिन बैठकर 7 दिन का दिमाग लगाया कि यार मेरे को डे 1 पे ये पोस्ट करना है, डे 2 पे ये पोस्ट करना है, डे 3 पे ये पोस्ट करना है, डे 4 पे ये पोस्ट करना है, डे 5, डे 6, डे 7. ठीक है, आपने 7 दिन का दिमाग लगा लिया कि मुझे ये सब कुछ करना है. क्योंकि रोज आपको नहीं पता कि आप डे 5 पे कैसी सिचुएशन में होगे, आप शूट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप उस हेड स्पेस में होगे कि आप सोच पाओगे नहीं सोच पाओगे. एक दिन निकालो, 7 दिन का कंटेंट बनाओ, अपना स्क्रिप्ट रेडी करो. या आप फिर अगर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो पे भी रील बनानी है तो आप वो सब कुछ रेडी करके फ्री हो जाओ प्रॉपरली. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक दिन निकालना है और एक दिन में बल्क में शूट करना है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप रोज शूट करने पे डिपेंडेंट हो ना, जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, हाउ डू आई शूट, मेरा जो भी टाइम स्केड्यूल होता है ना, मैं उससे हमेशा 1 घंटा पीछे चल रही होती हूँ. मतलब 1 घंटा एडवांस. उस 1 घंटे के एडवांस में मेरा कंटेंट जो प्रिपेयर्ड है, उसी प्रिपेयर को मैं रेगुलर बेसिस पे शूट एडिट कर देती हूँ. ठीक है, बट इन अ प्रोफेशन जहां आप सब लोग हो अभी एक्टिवली, वहां पे आपको नहीं पता कि आपका कौन सा एक कॉल आपका दिमाग खराब करने वाला है, वे यू विल नॉट फील लाइक कि अब मेरे को नहीं पोस्ट करना. इसीलिए एक दिन कंटेंट प्लान करो, अगले दिन सारा कंटेंट शूट कर लो. एडिट अपनी मर्जी से एक साइकिल में करते जाओ कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस एडिट करूंगी, और ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी.
ठीक है, और पोस्ट आपको रेगुलरली करना है। 7-7 दिन के बैचेस में अगर आप अपने आप को फ्री करते हो तो आपको एक हफ्ते में 2 ही दिन तो खुद के कंटेंट क्रिएशन पे काम करना है, बाकी तो सब हो ही रहा है अपने आप। मुझे लगता है कि ये ऐसे करने पे आ रहा है। हाँ, आई विल अवॉइड यूजिंग 2 फिंगर्स, आई विल नॉट से पीस नाउ। ठीक है, तो ये हो गया है पोस्ट रेगुलरली, डन, सॉर्टेड। इतना आगे सबको समझ? चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम शूटिंग प्रिंसिपल्स। शूटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, अगर आप आईफोन अरेंज कर सकते हो या अगर आपके पास आईफोन है तो शूट करने के लिए आईफोन से बेटर आपके इंस्टाग्राम के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि गाइस, लेट मी टेल यू ऑल, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आईओएस यूजर्स को फेवर करता है। दिस इज ट्रू। क्योंकि इंटरनेशनली एंड्रॉइड यूजर्स कम है, आईओएस यूजर्स ज्यादा है। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो आईओएस यूजर्स के हिसाब से बना हुआ है। तो इफ यू रियली वांट टू गिव अ पुश और अ रीच टू योर कंटेंट, यू विल हैव टू बी यूजिंग एन आईफोन। अगर आपके पास नहीं है, फैमिली में किसी के पास है, यूज कर लो। क्योंकि जब मेरे पास नहीं था, आई रिमेम्बर व्हेन आई केम टू दिस ऑफिस, आई केम ऑन 6 जुलाई, और 10 या 12 जुलाई के आसपास मुझे सर ने ये बात बोली थी, और उस टाइम पे मैंने नया फोन खरीदा था, पर मैंने एंड्रॉइड खरीदा था। उस टाइम पे सर ने मुझे बात बोली थी कि आईफोन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बोरो इट फ्रॉम समवन, यूज इट, पोस्ट योर कंटेंट फ्रॉम इट, बिकॉज इट विल शो यू अ डिफरेंस। आई लिटरली डिड इट फॉर 5-6 डेज। जब स्टार्ट किया था तब 3,000 फॉलोअर्स थे, 6-7-8 दिन के अंदर मैं 10,000 फॉलोअर्स पे पहुंची थी। एंड वो 10,000 फॉलोअर्स पे पहुंचने के बाद, मुझे लगता है सर को ये बात आज भी याद होगी, वो 10,000 फॉलोअर्स पे पहुंचने के बाद मैंने ये गट्स दिखाया कि मैं खुद का आईफोन खरीदूं। I knew it was an investment. And then the iPhone came and then the growth never stopped. ठीक है, सो आईफोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्गोरिदम आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, नाउ आईफोन में आपने रील शूट कर लिए। आप हमेशा प्रेफर करो कि अगर आपके पास आरजीबी लाइट्स या रिंग लाइट्स नहीं है, आरजीबी लाइट्स या रिंग लाइट्स नहीं है, तो आप सिंपल डे लाइट के अंदर जाके शूट करो। धूप में जो शूट होता है वो बहुत जल्दी वायरल होता है। नथिंग बीट्स डे लाइट। आप ज्यादा से ज्यादा पूरी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी अफिलिएट्स को देखोगे ना, उनमें से मैक्सिमम लोग आपको आउटडोर शूट्स वाली रील में ही दिखेंगे। आउटडोर शूट्स करने का रीजन ही है कि आप बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, 1 घंटा घूमने, पार्क में गए हो, पार्क में जाओ, जस्ट शूट आउटडोर वीडियोस, बिकॉज नेचुरल लाइट कंप्रेस नहीं करती है आपकी वीडियो को। नेचुरल लाइट में आपका ऐसा भी नहीं होता कि क्योंकि लाइट ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, पिक्सल फट जाएंगे, नहीं होता। नेचुरल लाइट से आपका कैमरा भी खुश रहता है और आप बहुत सुंदर दिखते हो नेचुरल लाइट में। ठीक है, तो नेचुरल लाइट में शूट करना प्रेफर करो। देन ये लाइट है, आई टेल यू, ये लाइट है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस लाइट के नीचे यहां बैठूं, ठीक है, और मेरा कैमरा यहां प्लेस करूं। क्या ये सही होगा? सही क्या होगा कि ये लाइट है और मेरा कैमरा जो है वो यहां लगा हुआ है और मैं लाइट के सामने बैठी हुई। क्योंकि आपको मेरे हाथ पे लाइट दिख रही है अभी। यू ऑलवेज हैव टू सिट ऑपोजिट द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के नीचे बैठोगे तो आपके सर पे कौन सा सुदर्शन चक्र है जो आपकी लाइट ज्यादा चमकेगी? नहीं ना, आपको ऑपोजिट बैठना पड़ेगा ताकि आप चमको। ठीक है, सो ऑलवेज, अब अगर आप बाहर आउटडोर शूट भी कर रहे हो तो भी अगर सन यहां से आ रहा है तो आप यहां खड़े होगे और शूट यहां से होगा। इतना याद रखना है कि जहां से लाइट आ रही है ना, मुझे उसके सामने खड़ा होना है, उसके नीचे नहीं खड़ा होना। अगर लाइट अभी यहां से आ रही है तो मैं यहां बैठी हूं। ठीक है, लाइट के बिल्कुल नीचे नहीं खड़ा होना, लाइट के सामने खड़ा होना। डन। नाउ डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। इतने लोग ये गलती करते हैं,
आईफोन है, चलो शूट करने लगते हैं। कैमरा तो साफ कर लो। आपने खाना खाया होगा, फोन को अपने पॉकेट में रखा होगा, फोन को आपने टेबल पे रखा होगा, किसी ने फोन पास किया होगा, आपने कोई कॉल उठाया होगा, आपका कैमरा गंदा हो चुका है। एक छोटा क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट क्लीन योर कैमरा लेंस विद एनी अदर फैब्रिक अदर देन द माइक्रोफाइबर और नैनो फाइबर क्लोथ्स। कैमरा, आपके चश्मे के बॉक्स में जो कपड़ा आता है, दैट इज कॉल्ड नैनो फाइबर क्लॉथ। वो ही फैब्रिक आपको यूज करना है टू क्लीन योर कैमरा लेंस। छोटा सा अपने पास मंगवा कर रखो, उसको रखो अपने पास, एंड क्लीन योर कैमरा एवरी टाइम यू डिसाइड टू शूट। गॉट इट? क्लियर है सबके लिए? नाउ, जब आप अपनी वीडियो को किसी भी सॉफ्टवेयर पे एडिट कर रहे हो, चाहे प्रीमियर पे एडिट कर रहे हो, चाहे वीएन पे एडिट कर रहे हो, चाहे कैपकट पे एडिट, जिस पे भी एडिट कर रहे हो, आपको अपनी वीडियो हमेशा 1080p और 30 fps पे एक्सपोर्ट मारनी है। 1080p और 30 fps। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे उसमें, 24K भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, वो भी दिखेगा, पर 1080p और 30 fps इज योर डायमेंशन। ठीक है? जिस रेशियो में आपको वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। सॉर्टेड। हाँ जी। ऑलवेज ड्रेस योर बेस्ट। अगर आप कैमरा के सामने आ चुके हो तो आपका खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है, किसी के लिए नहीं। कोई बंदा कहीं दूर दराज से बैठकर आपको इंस्टाग्राम पे क्या बोलने वाला है उसके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब आप कैमरा के सामने बैठे हो, देयर इज अ वेरी बिग रीजन, देयर इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस। एंड व्हाट द रीजन इज, आज अगर मैं बैठी हूं, ठीक है, मैंने मेरा कैमरा ओपन किया, कैमरा में मैं खुद को देखकर सुंदर लग रही हूँ, मेरे दिमाग के अंदर ना एक अलग सा रश आएगा, ओ यू लुकिंग लवली। हु डजंट वांट टू लुक लवली? एवरीबॉडी वांट्स टू लुक लवली। तो आप जब थोड़ा सा एफर्ट डाल के बैठते हो ना कैमरा के सामने, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग के अंदर ये सिग्नल जाता है दैट एवरी टाइम आई एम टर्निंग द कैमरा ऑन आई एम फीलिंग गुड। तो आपका दिमाग उस फीलिंग के लिए क्रेव करता है। तो आपका दिमाग आपको मोटिवेट करता है कि कंटेंट बनाओ, क्योंकि आप कंटेंट बना रहे हो तो आप कैमरा खोल रहे हो, कैमरा खोल रहे हो और आप अच्छे से ड्रेस्ड हो तो आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो। तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ लव बढ़ता है, विलिंगनेस टू क्रिएट मोर कंटेंट बढ़ती है, एंड यू आर रेडी टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन द मार्केट। ओके, सो ड्रेस योर बेस्ट। देन इज यूज बीटीएस। आपको ना जर्नलिस्ट बन जाना है, प्रैक्टिस मोजो एंड यूज बीटीएस। जहां भी जा रहे हो, आप खाना खाने जा रहे हो, आप गए हो, ये बहुत इरिटेटिंग हैबिट हो सकती है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोफेशन। टेक 1 day डिटॉक्स, टेक 3 एवरी डे 3 hours 2 hours डिटॉक्स। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आपको खुद रखना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर गए हो, आप बढ़िया तैयार होकर किसी मॉल गए हो, मूवी देखने गए हो, कहीं भी गए हो, आपके पास हर चीज का बीटीएस होना चाहिए। मैं कंटेंट क्रिएशन के गेम में कभी सरवाइव ही नहीं कर पाती अगर मैं अपने बिहाइंड द सीन्स नहीं यूज करती। आपने कितने बार मेरे फीड पे देखा होगा, मेरी आधी से ज्यादा वीडियोस किसी और वीडियो के शूट की क्लिप होती है। यू हैव टू हैव बीटीएस। बीटीएस के दो फायदे, पहला आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है, आपका मैसेज भी पहुंच जाता है। दूसरा, आपकी जनता को ये दिखता है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने के अलावा भी कुछ करते हो। समझ रहे हो? सो बीटीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोजो इज व्हाट? मोजो इज मोबाइल जर्नलिज्म। ठीक है? मोबाइल जर्नलिज्म एज इन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक हैक्स। आपको चीजों को उस पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मैं अगर अभी यहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे सामने जो जो चीजें अच्छी लगेगी, मुझे कोई बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तो आई ट्राई कि मैं मेरा कैमरा वैमरा साफ करके इसको प्लेस करूं, और सामने बैठकर चाहे मुझे यही करना हो, 5 things दैट यू कैन नॉट मिस इन 2024, मैं ये क्लिप बना लूंगी। बैठी, 5 things दैट यू कैन नॉट मिस इन 20, यू शुड नॉट मिस इन 2024। अब ये क्लिप मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ, 2024 खत्म होने तक कभी भी यूज कर सकती हूँ। समझ रहे हो? सो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी एंड क्विक, you just have to be at your toes always with it. Got it? समझ आ रहा है सबको?
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीखने सीखने मतलब चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही, सिंपल लग रही है? ऐसा लग रहा है कि दिस वाज, यार ये तो सामने थी ना चीज, समझ क्यों नहीं आ रही थी? ठीक है, सो दिस, देन हुक बिल्डिंग। लेट मी टेल यू द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग ऑफ दिस ईयर। अगर आप जो डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, कोई भी आपका हुक है, अगर उसमें कोई इमोशन नहीं है तो वो वेस्ट है। अर्न 30,000 रुपीज एवरी डे। ठीक है, अगर you are trying to create a hook that does not communicate about an emotion, then that hook is a waste. You have to be clever with your hooks. Hit the 5 points always. 5 पॉइंट्स कौन से थे? अगर आपने मेरी फॉलो अप वाली ट्रेनिंग देखी है तो आपको पता होगा कि हमारे पास हमेशा 5 कैटेगरी के ही लोग होते हैं। हम जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में है ना, हम सबका भी आइडियलप्रेन्योर में आने का इन पांचों में से ही कोई एक रीजन था, या हो सकता है पांचों। ट्रैवल, फेम, स्किल, लग्जरी, मनी। पांच पांच ही रीजंस होते हैं किसी इंसान के किसी प्लेटफॉर्म पे आने के। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप हुक अपनी रील के लिए बना रहे हो, वो इन पांचों में से किसी भी एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के इमोशन को हिट कर रहा हो। ठीक है, आई मेड 30,000, आई मेड 30,000 while having a tea at ITC Rajputana. I went to Taj Hotel to chill and meanwhile made 20k rupees. Sorry, excuse me. Getting my point? Thank you. Getting my point. आ गया समझ में? एक तो एक कम, जब बहुत कम लोग कैमरा ऑन करके रखते हैं ना, तो सामने दिखते हैं चेहरे। ठीक है, तो यही पांचों में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपको कोई एक इमोशन और इंडिकेटिंग एंड डायरेक्टिव हुक बनाना है। इमोशन सेंट्रिक हुक होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इमोशन सेंट्रिक हुक कैसा होता है मैं दिखाती हूँ। जब मैं अफिलिएट के ऊपर, अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक्टिवली रील्स बना रही थी ना, दीज आर माई बेस्ट परफॉर्मिंग रील्स। Want to pay your own education fees, 57.6k likes, 11k shares। कुछ भी नहीं करा मैंने इसमें। Want to pay your own education fees, let me help you out। Then a website that can help you earn 30,000 in a week, but they don't tell you about it। ये भी है इसके आगे, 30,000 शेयर्स। और मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कि लाइक कितने हैं। तो ऐसा, देन मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं रेफरेंसेस कैसे होंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। और पता है कैसे? अगर आप किसी के साथ बैठे हो ना कॉन्वर्जेशन में, और कॉन्वर्जेशन करते करते आपको ये रियलाइज हो रहा है कि यार अच्छा इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के हुक बना के रील बना दो ना। मेरे मेरे साथ कोई 16 साल का बच्चा बैठा हुआ है और वो मुझे बोल रहा है कि यार मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेरी खुद की एजुकेशन फीस खुद दूं। सही बात है, बहुत सारे लोग चाहते होंगे। वांट टू पे योर ओन एजुकेशन फीस, लेट मी हेल्प यू आउट। यार मेरे पापा ना मुझे ट्रिप पे जाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, स्टिल आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स टू गो आउट फॉर ट्रैवल, आस्क नो मोर। ठीक है, समझ आ रहा है? मुझे कोई बोल रहा है कि यार मेरी ना बंदी मुझे बहुत परेशान करती है, had a breakup with your girlfriend, had an argument with your partner, don't worry, make money, do anything, do anything, talk to people, pick up their problems, offer a solution, because I believe money is the solution to everything, everything। और आप लोग इतना सीरियसली बैठकर अगर अभी इस सेशन को सुन रहे हो ना, तो आप भी ये बात जानते हो और एक्सेप्ट करते हो कि मनी इज द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको हुक्स कैसे बनाने, और पता क्या, लेट एनीबडी बी देयर। अगर श्रुति मेरे सामने बैठी है तो हम अगर बैठ के बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्वर्जेशन के लिए कोई और बंदा चाहिए हो।
आप खुद बैठो, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करो, लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम लिस्ट डाउन करो। वो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो प्रॉब्लम्स कितने और लोगों की लाइफ में होगी? तो एक मार्केट वो भी तो है ना जो आप अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, वो भी अपने प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहते हैं। टेल देम हाउ टू डील विद दिस। want to gift your want to gift your father this but don't know how to, let me help you। एक सिंपल हुक, want to make your parents proud। वायरल है ये रील, वायरल है क्योंकि इंसान इमोशनल जीव है। we are an emotional species, we are the ones who can feel emotions, communicate, you know, take advantage of it। first express your problems and their solutions and then be open with conversation। जो पिछली ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था ना, स्लो स्पीकिंग, THANKYOU, है ना, कि धीरे हर चीज को ऐसे स्पेल करके बोलो। वो इसीलिए था कि धीरे धीरे सुनोगे तो आपका दिमाग ना कहीं बताएगा अच्छा 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 अच्छा, कंटेंट है भाई, कंटेंट है। समझ रहे हो? तो स्टार्ट थिंकिंग दैट वे। नाउ द लास्ट स्लाइड एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात क्लियर अपफ्रंट समझ भी नहीं आती। आप लोगों के पास इस पूरी इंडस्ट्री में, पूरी एडटेक इंडस्ट्री उठा लो, पूरी अफिलिएट इंडस्ट्री उठा लो, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उस कंपनी की पूरी टीम ऐसे एसेट्स बनाने पे लगी हुई है जिन एसेट्स को यूज करके आप लोग चुटकियों में बिलिंग्स करवा सकते हो। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है? हमारे घर वालों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करते हैं, मम्मी पापा को पता ही नहीं आज तक हम काम क्या करते हैं। वो आधी से ज्यादा जनता हमारे काम को काम नहीं समझती, उन्हें लगता है दिस इज, वी जस्ट डूइंग इट। और उसके बाद हमें दूसरी प्रॉब्लम किस चीज की आती है? पहला तो हम हमारा काम नहीं समझा पा रहे, दूसरी प्रॉब्लम किस चीज की आती है? लोगों को भरोसा नहीं होता। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना, हाउ डू आई ट्रस्ट यू। आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करने के बाद, आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ काम करने के बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन फेस हो रहा है ना कि ट्रस्ट कैसे करूं, तो बॉस सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। आपसे बड़ी गलती और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं कर रहा? एक कंपनी जो फुल फ्लेजेड देश का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल करवा सकती है, एक कंपनी जो आपके लिए ये चैनल्स क्रिएट कर सकती है, इन्हें आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, एक्टर्स, डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा कौन है जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आए? चाहे रतन टाटा से फंडिंग लेकर अर्जुन देशपांडे जी आए हो, चाहे 100 करोड़ में अपनी कंपनी बेचकर वेंचर कैपिटलिस्ट बनने वाले अर्जुन वैद्य हो, चाहे रीता बहुगुना जोशी मैम हो, चाहे रिया उप्रेती हो, चाहे अभिषेक कर हो, चाहे विलन हो, हमारे पास जिन लोगों को दुनिया क्रेडिबिलिटी का स्टैंडर्ड मानती है, वो लोग हमारे पास आकर वीडियोस बना के जा रहे हैं कि आइडियलप्रेन्योर इज डूइंग ग्रेट वर्क, बट आवर ओन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ऑनेस्टली बताना, आप लोगों ने कितनी बार कोशिश करी है कि आप लोग द रिच पे जाओ, कोई भारी भरकम पॉडकास्ट उठाओ और उसको अपनी स्टोरी पे डालकर ये बताओ, आई फील सो प्राउड of myself that I'm working with this company? How many times have you done it? How many times have you tried to make an initiative, to do an initiative कि आप आई डिजिटलप्रेन्योर के यूट्यूब पे जाओ और जो दुबई की आफ्टर मूवी गई है, जो अंडमान की आफ्टर मूवी गई है, जो आई डिजिटलप्रेन्योर ने सर्विंग नेशन करे हैं बैक टू बैक 3, दिवाली तो चली गई ना, दिवाली के लिए सर्विंग नेशन किया था आई डिजिटलप्रेन्योर ने। हमने दिवाली से पहले वो कंटेंट हम तो कर चुके थे ना, वो कंटेंट हमने यूट्यूब पे क्यों डाला? आप ही लोगों के लिए तो डाला कि आप उस बात को आगे साबित कर सको कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो सोसाइटी को वापस देने में बिलीव करती है।
सर्विंग नेशन करने का क्या पॉइंट था? यही तो पॉइंट था। कब आप लोग आइडिशप्योर के यूट्यूब पे जाकर दुबई की आफ्टर मूवी उठाकर उसको खुद देखकर उस आफ्टर मूवी के अंदर से क्लिप्स निकालकर वॉच द फुल वीडियो ऑन आइडिशप्योर उसको अपनी स्टोरी पे लगाकर, या फिर कुछ भी कर सकते हो यार, आप कुछ भी। आपकी कंपनी लिटरली 4 बंदों को, 5 बंदे गए थे ना टोटल, इंटरनेशनल लेकर गई है, और इन सबका पहला इंटरनेशनल था, fully sponsored. People went to Andaman and Nicobar, spent no penny there. It was fully sponsored. तो जो लोग आपसे आकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है, आप क्या करते हो, आपके पास जवाब के नाम पे कितनी चीजें हैं? You think credibility, explaining credibility is difficult? The founder of our company, the only founder in the industry of affiliate marketing or edtech, has 1.1 million subscribers on YouTube. आपने अगर आशुतोष सर के चैनल पे जोहो वाली वीडियो देखी है, तो उस वीडियो के अंदर जब सर ने जोहो की केस स्टडी डिकोड करी है ना, उसी केस स्टडी के अंदर उन्होंने बताया है कि जोहो और आइडिशप्योर सेम फॉर्मेट पे काम करते हैं। क्या आप लोग उस वीडियो में से एक रील नहीं निकाल सकते हो जहां पे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न जोहो, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न, वो कंपनी जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज के लिए काम करती है, वो कंपनी भी अफिलिएट मॉडल पे काम करती है। जोहो मार्केटिंग पे में बिलीव नहीं करता। जोहो अपने क्लाइंट्स को अपना चैनल पार्टनर बना लेता है, और आप जितने नए क्लाइंट्स लेकर आते हो आपको उतना रेफरल कमीशन मिलता है। तो व्हेन इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप इज डूइंग दिस, व्हाई कांट यू? पर आप कभी अपनी सेल्स क्लोजिंग के अंदर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कंटेंट ही नहीं देख रहे। बाहर का कंटेंट तो आप तब देखोगे ना जब आप घर का कंटेंट देखोगे। जोहो के वीडियो के अंदर आइडिशप्योर के इंटीग्रेशन का क्या मतलब था? यही तो मतलब था कि हमारे लोगों के लिए ये समझना, ये समझ बहुत इजी हो जाए कि Amazon भी अफिलिएट कर रहा है, जोहो भी अफिलिएट कर रहा है, आपके सेलिब्रिटीज भी। आज विराट कोहली ने अफिलिएट की स्टोरी डाली है। आप विराट कोहली की स्टोरी देखोगे तो उसने 18 कम्यून से रिलेटेड कोई एक पोस्ट डाला है, और उसने बोला है कि दिस इज द लिंक टू बाय डिस्काउंट पे। तो एनीबडी हु इज गोइंग टू बाय फ्रॉम दैट लिंक, विराट कोहली इज गोइंग टू गेट द कमीशन। तो अफिलिएट मार्केटिंग तो विराट कोहली भी कर रहा है ना बॉस। तो ये जो अच्छा, आई डिस्ट्रिप्योर के चैनल पे हम लोग रोज टेस्टिमनीज डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। दीज आर पर्सनल स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव डन कमेंडेबल वर्क इन द कंपनी। व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्या उन लोगों को खुद की कहानियां नहीं पता जिनकी कहानी हम बना रहे हैं? क्या हमें उनकी कहानी नहीं पता थी? पता थी ना। हम ये इसीलिए बना रहे हैं कि आप जो आर्ग्यूमेंट करते हो, आप जो योर पार्ट ऑफ कंसल्टिंग, योर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट शुड बिकम स्ट्रोंगर। आपसे जब कोई बंदा पूछे ना कि यार नहीं नहीं मैम आप नहीं समझोगे, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आपको पता हो कि हमारे इंस्टाग्राम पे एक टेस्टिमनी डली हुई है जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट ने हिस्ट्री बनाई है। समझ रहे हो? जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है? सो दीज आर द 4 कोर, प्लस आशुतोष सर का इंस्टाग्राम अकाउंट। दीज आर दोज प्रमोशनल एसेट्स जिनको आपको यूज करना है। प्लीज समय निकालो, जो कंटेंट डला हुआ है एक एक करके सारे चैनल्स पे उसको देखो, उस कंटेंट को प्रमोट करना शुरू करो। उस कंटेंट में जो बात की गई है उस बात को प्रमोट करना चालू करो, क्योंकि वो बातें आपके लिए की गई हैं। गेटिंग इट एवरीवन? So I would just check, did we miss anything? We have talked about the promotional materials, promotional assets, और उनको कैसे प्रमोट करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है? दूसरा, हमने शूटिंग हैक्स के बारे में बात कर ली, कैमरा प्लेसमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। हुक बिल्डिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, रेफरेंसेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कंटेंट रिसर्च कहाँ से करना है और उसको फ्रेम कैसे करना है मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ। ठीक है?
अब आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास आएगा एक लिंक, ठीक है? उस लिंक के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप ये ट्रेनिंग किसी को रेकमेंड करोगे, ठीक है? और अगर करोगे तो क्यों रेकमेंड करोगे, आपको इस ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, ठीक है? तो आपको उस लिंक पे ऑनेस्टली अपने रिव्यूज लिखने हैं, क्योंकि आप अगर उस पे रिव्यूज लिखते हो तो देयर आर चांसेस दैट वी विल मेक कंटेंट क्रिएशन कोड सीरीज अ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ आइडियलिस्टप्रेन्योर, जहां हम लोग रेगुलरली कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है, उसके लिए हमें आपके ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स चाहिए होंगे। आर वी ऑल क्लियर? डिड यू लाइक द ट्रेनिंग? डन। आई विल बी सीइंग यू इन कंटेंट क्रिएशन कोड सीरीज पार्ट 3, ठीक है, ट्रेनिंग 3। और उसके अंदर हम और थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे कि एडिटिंग के लिए क्या यूज करना है, अपनी वीडियोस को और थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट कैसे देना है, क्या स्पेशल कर सकते हो, साउंड को कैसे बेटर कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजों पे हम उस ट्रेनिंग में बात करेंगे। आज के लिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रमोशनल एसेट्स को थोड़ा ज्यादा जाके समझो और उसमें से कंटेंट निकालो कि आप क्या क्या चीजें अपनी प्रोफाइल पे प्रमोट कर सकते हो। डन? Thank you so much, guys. You are always so lovely to talk to. It was lovely being here. Thank you for having me. I'll see you in the next train.